केंद्र की राजनीति में एक बार फिर बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में कई राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है और अब 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में बड़े फेरबदल की अटकलें लगाई जा रही हैं। राजनीतिक गलियारों में यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि अब मोदी सरकार अपनी तीसरी पारी में अब नई टीम के साथ आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है और क्या कुछ नए चेहरे अचानक केंद्रीय मंत्रिमंडल में एंट्री ले सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल और इन्हीं सवालों को लेकर आज ये वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कुछ बड़े फेरबदल हमें देखने को मिलने वाले हैं। दरअसल भाजपा संगठन और सरकार में एक साथ हो रही गतिविधियों ने इन अटकलों को हवा दी है। पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा और दिल्ली में नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि उत्तर प्रदेश में पहले ही पंकज चौधरी को संगठन की बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है। इन बदलावों को केवल संगठनात्मक फेरबदल नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे केंद्र सरकार में संभवित बदलावों की प्रस्तावना के रूप में भी देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा उन नेताओं को लेकर है जिन्हें राज्यसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन को भाजपा ने दोबारा राज्यसभा उम्मीदवार नहीं बनाया है। आमतौर पर यदि कोई केंद्रीय मंत्री राज्यसभा सदस्य है और उसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो पार्टी उसे दोबारा अवसर देती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इसी वजह से राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही मंत्रिमंडल में बदलाव कर सकते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू का नाम विशेष रूप से चर्चा में है। भाजपा सूत्रों की माने तो पार्टी उन्हें पंजाब की राजनीति में बड़ी भूमिका देना चाहती है। अगले वर्ष पंजाब विधानसभा चुनाव होने हैं और भाजपा वहां आम आदमी पार्टी को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। ऐसे में बिट्टू को राज्यसभा में भेजने के बजाय पंजाब में संगठन और चुनावी रणनीति की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। यही कारण है कि अब ये सवाल उठ रहा है कि यदि कुछ मौजूदा मंत्री बाहर हुए तो उनकी जगह कौन लेगा। भाजपा ने हाल ही में राज्यसभा चुनावों में जिन नेताओं को उम्मीदवार बनाया है उनमें कुछ ऐसे नाम शामिल हैं जिन्हें भविष्य में केंद्रीय मंत्री के रूप में देखा जा रहा है। इनमें भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। पार्टी ने उन्हें मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है और राजनीतिक जानकार मानते हैं कि उनकी संगठनात्मक भूमिका और नेतृत्व को देखते हुए उन्हें भविष्य में केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारी जरूर मिल सकती है। राज्यसभा चुनाव भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पार्टी के पास विभिन्न राज्यों में पर्याप्त विधायकों की संख्या होने के कारण उसकी 10 सीटों पर जीत लगभग तय मानी जा रही है। इनमें गुजरात की 4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 2-2 सीटें तथा मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश की 1-1 सीट शामिल है। इसके अलावा ओडिशा के उपचुनाव वाली सीट पर भी भाजपा की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। अब राज्यसभा में बढ़ती ताकत भाजपा और एनडीए के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े विधेयकों को पारित कराने के दौरान राज्यसभा में संख्या बल एक चुनौती रहा, लेकिन अब स्थिति तेजी से बदल रही है। विभिन्न राजनीतिक आकलनों की माने तो भाजपा और उसके सहयोगी दल उच्च सदन में और मजबूत स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में भाजपा संगठन में भी बदलाव की प्रक्रिया चल रही है। जनवरी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने वाले नितिन नबीन की नई टीम की घोषणा जल्द होने की संभावना है। अब सूत्रों का मानना है कि कुछ नेता जो अभी सरकार में हैं उन्हें संगठन में भेजा जा सकता है, क्योंकि कुछ संगठन के नेताओं को सरकार में मौका मिल सकता है। भाजपा लंबे समय से संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाकर चलने की रणनीति अपनाती रही है। अब पंजाब इस पूरी रणनीति का केंद्र बनता हुआ नजर आता है। भाजपा ने हाल ही में केवल सिंह ढिल्लों को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। पार्टी राज्य में नशे की समस्या, धर्मांतरण, कानून व्यवस्था और आर्थिक विकास जैसे मुद्दों को प्रमुख चुनावी एजेंडे बनाने की तैयारी कर रही है। अब भाजपा का मानना है कि पंजाब में अब उसके लिए राजनीतिक अवसर पैदा हो रहा है और इसी वजह से वहां अनुभवी नेताओं को नई भूमिकाएं दी जा सकती हैं। अब सूत्रों की माने तो भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी में है। शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन टूटने के बाद पार्टी ने अपना स्वतंत्र आधार मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही पंजाब में चुनावी अभियान का आगाज कर चुके हैं और पार्टी जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण भी करा रही है। अब यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है। दरअसल भाजपा इस समय कई राज्यों में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। राज्यसभा उम्मीदवारों के चयन में भी इसी रणनीति की झलक नजर आती है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि कैबिनेट विस्तार या फेरबदल हुआ तो उसमें उन राज्यों को प्राथमिकता मिल सकती है जहां भाजपा आगामी चुनावों में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती है। पंजाब, पश्चिम बंगाल, दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। हालांकि अभी तक प्रधानमंत्री मोदी या भाजपा नेतृत्व की ओर से किसी संभावित फेरबदल की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक घटनाक्रमों की टाइमिंग को देखकर अटकलें लगातार मजबूत हो रही है। राज्यसभा चुनाव, संगठनात्मक बदलाव, नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति और
कुछ केंद्रीय मंत्रियों को राज्यसभा टिकट न मिलना, इन सभी घटनाओं को एक बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। अगर आने वाले हफ्तों में कैबिनेट फेरबदल होता है तो ये मोदी सरकार 3.0 का पहला बड़ा पुनर्गठन होगा। इससे न केवल सरकार की कार्यशैली पर असर पड़ेगा बल्कि भाजपा के 2027 और उससे आगे के चुनावी रोडमैप की झलक भी मिलेगी। फिलहाल सभी की नजरें 18 जून के राज्यसभा चुनाव और उसके बाद होने वाले संभावित राजनीतिक फैसलों पर टिकी हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा केवल सरकार चलाने की नहीं बल्कि अगले कई वर्षों की चुनावी रणनीति करने में जुटी हुई है। ऐसे में कैबिनेट फेरबदल केवल मंत्रियों के विभाग बदलने तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि ये पार्टी के भविष्य के नेतृत्व, क्षेत्रीय संतुलन और चुनावी तैयारियों का भी संकेत है। इसलिए आने वाले दिनों में दिल्ली की राजनीति में हलचल और तेज होने की पूरी संभावना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।